वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों आज अपने जो बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि अपनी यूनिट तीसरी से होने वाले हैं और ये अपनी टेरिडोफाइटा के होने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है अपनी जो सुपर सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में जो यूनिट फर्स्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। इसके बाद में अपनी जो यूनिट दूसरी है उसके अंदर भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सुपर सीरीज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। दोस्तों अपनी जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना और इन क्वेश्चनों को आप नोट करके अच्छी तरह से इनका आंसर ढूंढिए और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करिए और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करके एग्ज़ाम में जाना। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों अपना जो टेरिडोफाइटा है उसके सामान्य लक्षण आपको यहाँ पे बताने हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इनको तैयार करके एग्जाम में जाना है। टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटे हैं और धीरे धीरे जैसे भी हम नीचे चलेंगे तो बड़े क्वेश्चन भी आते जाएंगे, पर ये क्वेश्चन जैसे आपको अब इसके लक्षण बताने हैं तो पूरे लक्षण आपको जितने भी टेरिडोफाइटा के लक्षण हैं वो आपको इसमें नोट करने हैं, ठीक है। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा के आधुनिक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। जो टेरिडोफाइटा है उसमें आधुनिक वर्गीकरण का वर्णन करना है, ठीक है। इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन है अपना टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मैं आपको बता दूं जो टेरिडोफाइटा है उसके आर्थिक महत्व, अब आर्थिक महत्व कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। आर्थिक रूप से इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आपको मैं बता दूं इसके बहुत सारे लाभ हैं और इसको बहुत जगह उपयोग में लिया जाता है। आर्थिक महत्व जैसे कि इसको औषधि के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं इसका उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा चारे के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। और बैंकिंग पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको जितने भी अपनी बुक से जितने भी इसके उपयोग आर्थिक रूप है वो आपको इसमें लिखना है। जैसे कि कोयला के रूप में भी, कोयला होता है उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉलिश के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जितना भी आपको जैसे भूमि संरक्षण, तो आपको जितने भी इसके बारे में आर्थिक उपयोग चाहिए वो अपनी नोटबुक से, अपनी किताब है उसके अंदर आंसर है उसको आप ढूंढ के अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना है। आर्थिक महत्व वाले क्वेश्चन आवश्यक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको तैयार कर लेना है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, राइनिया, राइनिया पर टिप्पणी लिखनी है। अब आपको राइनिया शब्द दिया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइनिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक शब्द दिया है राइनिया, तो राइनिया पर आपको पूरी जितनी भी राइनिया की जितनी भी आपको मैं बुक है उसके अंदर जितना भी राइनिया का चित्र वगैरह आपको सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, सिलेजिनेला के शंकु की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। अब मैं आपको बता दूं जो आपकी सिलेजिनेला है उसके अंदर आपको इसकी शंकु की खड़ी काट का चित्र बनाना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है इसके चित्र आराम से बना देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि चित्र जो हमने किताब में देख लेते हैं तो हम चित्र बना सकते हैं। बट आपको यहाँ पे आप किस चीज़ में गलती करते हो, नामांकित चित्र। तो आपको इसमें नामांकित चित्र भी, मतलब जो आपने चित्र बनाया है उसकी शंकु की खड़ी काट का चित्र बनाया है, सिने सिलेजिनेला का जो शंकु की खड़ी काट का चित्र बनाया है आपने, उस चित्र को आपको नामांकित भी करना है। हर अंग का वहाँ पे जो भी उसके अंदर जितने भी अंग है उसमें डायग्राम में जितने भी उसके नामांकन कर सकते हो आपको वो नामांकन करना है। और मैं आपको बता दूं
जैसे आपने चित्र बना दिया, आप इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, उसमें आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है, डायग्राम बना दिया, तो आपको उसके नामांकन करना है, वो आपको ब्लैक पेन से करना है, ठीक है, ब्लैक पेन से आपका उसका नामांकन करना है, ठीक है। और आप अगर ब्लैक पेन से अच्छी तरह से नामांकन करते हो तो आपको पेंसिल से ड्राइंग बना लेनी है, उसके बाद में आप ब्लैक पेन से उसका नामांकन करना, और फिर उसके नीचे जिसका भी चित्र है उसका चित्र और उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर है वो वेरी वेरी मतलब जो एग्जामिनर है उसको आप पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये कुछ ट्रिक होती है जिससे आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। आपने थोड़ा कम लिखा होगा तो भी आप एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी कोई भी डायग्राम वाला चित्र हो उसको, और आपको जहाँ तक भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो या डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर आपको डायग्राम बनाना है, उसको नामांकित करना है। नामांकित करते समय उसमें ब्लैक पेन का यूज लेना है और ब्लैक पेन यूज लेकर आपको उसको नामांकित करना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सिले जिनेला के स्त्रीधानी के विकास को समझाइए, ठीक है। सिले जिनेला के स्त्रीधानी के विकास को समझाइए, ठीक है, स्त्रीधानी के विकास को समझाना है, ठीक है। अब आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख के जाना है। अब जैसे आप पे ये दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो अब इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से देख के जाना है, ठीक है। इसमें आप चित्र भी बना सकते हो और इसका ये स्त्रीधानी के विकास को भी समझा सकते हो। इन दोनों को आपको अच्छी तरह से देख के जाना है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखना है। ये क्वेश्चन बड़ा है पर आपको अच्छी तरह से इसको नोट करके अच्छे से समझना है, ठीक है। विषम बीजाणुकता क्या है, ये हर बार पूछे जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आप लिख लो, हर बार आता है, ठीक है। विषम बीजाणुकता क्या है, सिले जिनेला में विषम बीजाणुकता व बीज स्वभाव पर एक लेख लिखना है। ये क्वेश्चन बड़ा है, मानते हैं हम, ये क्वेश्चन बड़ा है आराम से, बट आप इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो ये आराम से छोटा क्वेश्चन है। पहला अपन को देखना है कि विषम बीजाणुकता क्या है, इस क्वेश्चन को तैयार करना है। उसके बाद में आगे सिलेजिनेला में विषम बीजाणुकता व, अब विषम बीजाणुकता सिलेजिनेला में देखना है और उसके बाद में बीज स्वभाव, आप देख सकते हो बीज स्वभाव पर एक लेख लिखना है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से तैयार करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलेजिनेला स्तंभ का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो ये सिलेजिनेला है इस टॉपिक से अपने 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इन क्वेश्चनों के जो डायग्राम है वो देख के जाना है और अच्छी तरह से आपको इनके बारे में देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9वां क्वेश्चन, मार्सिलिया के प्रकंद की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। चित्र सब बना देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इन नामों को देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लिया, ठीक है। बट आपको जो क्वेश्चन के अंदर नामांकित चित्र बनाना है, आप कोई भी डायग्राम हो किसी भी प्रकार का, आपको कोई भी डायग्राम दे दिया, ठीक है, उसके अंदर आपको नामांकित करना आवश्यक है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है, कोई भी मान लो, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब आपको इसका नामांकित करना आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि आप रेड पेन ले लीजिए और उससे डायग्राम को नामांकित करना है, ठीक है। नामांकित डायग्राम को जितने भी को पेन से बना दीजिए डायग्राम, और उसके बाद में आपको जो नामांकित करना है, ठीक है, इसको जैसे नामांकित किया तो उसको आपको नामांकित करते समय डायग्राम ब्लैक पेन से यूज करना है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, वो देखते हैं। मार्सिलिया के जीवन चक्र का इसके जनन संरचनाओं के संदर्भ में संक्षिप्त में वर्णन करना है। मार्सिलिया के जीवन चक्र का इसके जनन संरचनाओं के संदर्भ में संक्षिप्त में वर्णन करना है।
जो मार्सिलिया है ये भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्सिलिया के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाना, ये जैसे ऊपर आया था, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। तो मार्सिलिया भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनको देख कर जाना है, ठीक है। अब जीवन चक्र का इसके जनन संरचनाओं, अब इसके बारे में, अब जो आपने मार्सिलिया पढ़ा है इसके अंदर जो जनन संरचना है इसके बारे में भी आपको देख कर जाना है। तो अपने इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है और समझना है, ठीक है। तो अपने जो साइंस फाउंडेशन चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कृपा करें। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सुपर सीरीज के अनुसार, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख कर जाएँ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस सुपर सीरीज को अच्छी तरह से नोट करके पढ़ाई करते हो तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होने की गारंटी देते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट के साथ, और अच्छी तरह से आप जितना, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज की आज पूरे क्वेश्चनों को तैयार करें, उनके आंसर ढूंढें। और अब बहुत ही कम समय बच रहा है, आपकी स्टडी जारी रखो, अच्छी तरह से तैयारी करो। और जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।